जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी थी तो श्री हमारी श्यामा जू नंदगांव गई, लाला को जन्मदिन है, हम भी बधाई दिया मैं। और वहां जाकर के जब किशोरी जी ने देखा तो नंद नंदन को सब लोग बधाइयां दे रहे थे भैया जन्माष्टमी की, किशोरी जी भी बधाई देवे गई। नंद नंदन क्या कर रहे थे कि सामने आने वाले लोग जो उनको बधाई दे रहे थे वो अपना हाथ आगे करें या अपना वस्त्र का भाग आगे करें या अपना पल्लू आगे करें या कोई पात्र आगे करें, उसको ठाकुर जी भर देते थे। किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही, समीप गई तो मधुमंगल श्री दामा आदि बोले, हमारे लाला को हृदय देखो श्री जी आपने, जो जैसो पात्र लेके आ रहा हो हमारो लाला बाकू भर भर के दे रहा है। ठाकुर जी बोली ये हृदय को स्वरूप ना होए करे, हृदय को स्वरूप तो ये है कि भैया जो जितनो पात्र लाए उतनो मत भरो, अपनी तरफ से बड़ो पात्र दे के वाकू भी भर के दो। या में कौन सी निर्मलता, कोई ने हाथ आगे किए, अब बेचारे को हाथ इतना छोटो कि वहां में 2 ही लड्डू आ सके तो बेचारे को 2 ही मिलेगा। अब कोई पात्र बड़ो लिया है तो वाकू भर के दे रहे हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर को भाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े पात्र लेके आओ, सबन को पात्र दो और फिर वाकू भरो, तब उन पर कृपा करो। ललिता विशाखा ताली बजाने लगी, देखो हमारी श्री जी को भाव, ये पैज तो चलती रहे। हमारी श्री जी तो बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, नेक नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें। हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने वो कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना है, श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, या के आगे और कहा करें हम। तो श्री जी को स्वभाव है। तो इसलिए भैया यदि आपके भीतर रस आया है, आपके भीतर भाव आया है, उस भाव से, उस रस से, उस ज्ञान से, उस भाव से संसार को मत रिझाओ। ये वृंदावन चतुर्व्यूह से श्री जी की सेवा करता है। तो तीसरा व्यूह जो है वो रसिक है, रसिक जन। वृंदावन के रसिक जन हो या वृंदावन के बाहर रहने वाले रसिक जन हो, वे सब अपने भाव से किशोरी जी को प्रसन्न करें, उनको आनंदित करें, ऐसा भाव है। और चौथा वृंदावन का जो भाव है वो श्री यमुना जी, रज वृक्षवल्लरी सघन कुंज, रसिक जन और श्री यमुना, इन चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है। हमारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं। इसलिए वृंदावन आओ तो इन चारों की शरण ग्रहण करो, रज सघन कुंज लता गुल्म पत्र पुष्प, रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारण को प्रणाम प्रथम करो, वाके बाद बिहारी जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा वल्लभ जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा रमण जी के पास जाओ। अभी हम लोग चूक क्यों रहे हैं पता है? ये वृंदावन को सेल्फी पॉइंट और ये रील्स बनाने की स्थिति में क्यों लिया है हम लोग? क्योंकि हमने गुरु का आश्रय तो लिया ही नहीं। हमने 4 गुरुओं को छोड़ सीधे ठाकुर जी का दर्शन किया, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे। मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, सोशल स्टडीज की बुक है, और बुक समझ में तो तब आएगी ना जब गुरु का आश्रय लोगे। ऐसे ही भैया ये राधा रमण जी भी एक किताब हैं, राधा वल्लभ जी भी एक किताब हैं, श्री बिहारी जी भी एक किताब हैं। इनको तब समझोगे जब गुरु को आश्रय लोगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की नहीं कह रहे, ये 4 गुरु वृंदावन में हैं चतुर्व्यूह रूप से, श्री रज, श्री सघन कुंज, श्री रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को आश्रय पहले लो और वाके बाद आप प्रवेश करो। आपको वास्तव में लगेगा कि हमने राधा वल्लभ जी 10 बार गए लेकिन दर्शन पहली बार भयो है। 10 बार बिहारी जी गए लेकिन दर्शन आज पहली बार, जैसा हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरु के आश्रय में होकर के फिर जाओ। ये चतुर्व्यूह है वृंदावन का। इनके आश्रय के बगैर वृंदावन जाना
तो एक प्रकार से व्यक्ति वंचित हो रहा है उस महाभाव से, उस महारस से। और बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा, ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज में रहे, ब्रजवासी वो जिनके चित्त में ब्रज रहे। नागपुर के लोग हैं कई यहाँ बंबई से भी आए हैं, कई यहाँ कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से सब लोग आए हैं। आप कहीं भी रहो, सदा ब्रज आपके चित्त में है, तो आप विश्वास मानो, जब ब्रजवासियों की अटेंडेंस रोज होती होगी ना, तो उन ब्रजवासियों की अटेंडेंस में 500-600 तो नागपुर के लोगों की भी अटेंडेंस हो जाती होगी। क्यों? बोले शरीर से भले ही नागपुर में थे, चित्त से तो वृंदावन में ही थे ना। 200-300 लोग कलकत्ता की भी अटेंडेंस लगाते होंगे, भले ही देह से कलकत्ता में थे लेकिन चित्त से तो वृंदावन में थे ना। 100-150 लोग बंबई के भी अटेंडेंस लगाते होंगे, देह से भले ही कहीं भी थे, चित्त से तो श्री धाम में थे ना। और निश्चित अभी वृंदावन की गणना चित्रकेतु कर रहे होंगे ना, प्रेजेंट लगा रहे होंगे कौन कौन आया, निश्चित ही चितनवीश हॉल में बैठे हम सब की भी गणना हो ही गई होगी, क्योंकि बैठे भले कहीं भी हैं, वृंदावन को याद तो कर रहे हैं ना। आप चाहे नागपुर रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, यहां रह करके भी इन चतुर्व्यूह का स्मरण नित्य करो। ब्रज की रज, ब्रज के लता गुल्म पत्र पुष्प, ब्रज के रसिक जन और श्री यमुना जी, इन चारों को कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रणाम करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और हमारे ठाकुर जी फिर उसको कितना भी अभागा हो उस पर कृपा करेंगे निश्चित, क्योंकि ये योग्य बनाते हैं उनके। ऐसे भाव हैं। तो अब ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ भाव तो हम सुनाते रहेंगे। एक लीला का मधुर दर्शन करें। पिछली बार भी हमने कुछ लीलाएं सुनी थी, मुंदरी चोरी लीला सुनी थी, नौका विहार लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी थी बताओ? हाँ, मान लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी? हाँ, प्रथम मिलन लीला सुनी थी। अब यही सब लीलाओं में एक बड़ी अद्भुत लीला आज मिली ठाकुर जी की और किशोरी जी की, उसका दर्शन करें। इतना सुंदर भाव है। सूरदास जी का भाव है और बहुत सुंदर है। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए, लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही ते करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो, सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो, और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहा सेवा करें आपकी।
बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले दूध धोना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागन लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हम दोहे के दिखाएं आपको गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही कह रही है तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहे वाले तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटनेन पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहे में आई है। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम? बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या वन में आके सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं? गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोहे जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगो ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब दूध दोह तो नहीं, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे ही श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटनो आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले का है वो? बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भई है। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो। यही सिखाया हो तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो और या कौन के पल्ले लियाई में गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो। तेरी मैया ने तो को गुस्सा कर वो सिखाया है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा कर वो सिखाया। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं? बोले ज्यों घर खसम गुसैया तो पे ज्यों घर खसम गुसैया तो है। लाला जैसे घर के खसमते बाकी घरवारी रूठे ना बातें लड़े काहे, ऐसी श्री जी तोते लड़ रही है। हाँ बोले यार यही बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो श्री जी और सब सखी बोली इन दारी के इनको काऊ देना हाथ दिखाना पड़ेगा। कछु तो कछु बाप निकाले। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। बोलो
ऐसी ऐसी लीला हमारे ब्रज की है। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें, विक्षेप ना करें। वो लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले भाई बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे ही दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया और गैया चली गई, और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं। वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललिता विशाखा क्रोध करने लगी, बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो, बोले अच्छा श्री जी चाहिए, बोले हाँ एक बार और हा करो। श्री जी फिर कह रही हैं भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगी, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखानो है। तब खूब परेशान करके खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है, ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले ले हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दुग्ध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद व दूध की बांटी गई है, क्यों श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। कई बार श्री जी के भाव प्रकट करने में ना कभी कभी डर लगता है। आजकल के सामान्य भावों को सुनने वाले लोग कहीं इससे कोई अनर्गल अर्थ ना निकाल लें। हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, उनके भाव में कहीं कोई विश्लेष ना आ जाए, इसलिए भय लगता है कभी कभी। लेकिन हमारी श्री जी को प्रेम कैसा पता है? अंतर्निष्ठ प्रेम। अंतर्निष्ठ प्रेम किसे कहते हैं? सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर चले जावे वाके बाद श्री जी को प्रेम मानो रोम रोम से प्रकट हो गए। और वह सुंदर प्रेम को वर्णन श्री नंददास जी महाराज अपनी वाणी में करें। बहुत सुंदर भाव है। हमारी और सर्वेश भैया की आपस में एक दूसरे को पदावलियों की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन होता है, पद भेजो कंपटीशन। ये पद भेजते हैं तो मैं सोचता हूं इससे दुगना बढ़िया भेजूंगा। ये जो पद भेजते हैं उससे मैं रात भर चिंतन में चला जाता हूं, फिर हम ऐसा पद भेजें ये एक आध महीना को चिंतन में चले जाएं। तो किशोरी जी का एक सुंदर भाव श्री नंददास जी वर्णन करते हैं। किशोरी जी का प्रेम कैसा। अब गैया दोह के तो आ गई वापस, वहां तो खूब लड़कियां आई, झगड़ के आई हैं श्याम सुंदर से, लेकिन अब एकांत में जब बैठी हैं
तब श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए किशोरी जी कितने सुंदर भाव कह रही हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव। मैं पछहार रही बहू तेरो, कहू नेक नानी के रो, मैं पछहार रही बहू तेरो। श्री जी सब सखियन से कह रही हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, मुकु नेक बताओ, नेक मुकु सुनाओ उनके बारे में। सब सखी बोली अभी अभी तो मिलके आए हैं, अभी अभी तो उनसे खूब लड़ झगड़ के आए हैं, और रोज ही कोई ना कोई लीला होवे श्री जी। पर हम हर बार देखें कि आप जब भी एकांत में आके बैठो फिर सबन से कहो कि नेक थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, उनके रूप के बारे में बताओ। आप जाओ तो हो उनसे मिलवे, सामने खड़े हो, मैं नेत्रन से निहार ले करो। फिर ये आप एकांत में आकर के क्यों कहो कि श्याम सुंदर कैसे हैं, नेक उनके रूप को वर्णन करो। ठाकुर जी होमे तो हैं सन्मुख, वही समय देख ले करो उनको। तब सब सखियन सो हमारी श्रीजू कहा कह रही हैं, इतनी सुंदर भाव हैं श्री नंददास जी के। बोले अरे सखी कहा बताऊं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो जो नयन भर के श्याम सुंदर को देख लेती हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती है कि एक क्षण से अधिक यदि मैं नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हूं तो उतने में मेरी स्थिति क्या होती है,